परम श्रद्धेय परम पूज्य सतगुरु सत साहिब कबीर जय गुरुदेव अविनाशी महाप्रभु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महान नायक के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी श्रद्धेया भाई बहनों को सादर प्रणाम। मैं अपने सभी श्रोताओं के मंगलमय, कल्याणमय, आनंदमय जीवन की शुभकामना करता हूँ। वंदे गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पूंज जासु वचन रविकर निकर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे श्रद्धेया भाई बहनों, जब जब होहि धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। मानहि मातु पिता नहीं देवा साधु न सन कर वावहि सेवा। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि सदा जन भव पीरा। यह हमारा इतिहास रहा है कि जब जब इस पृथ्वी पर अनाचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार बढ़ा है, तब कोई न कोई शक्ति परमात्मा के यहाँ से आया और आ करके उसने धरती की व्यवस्था को ठीक किया। ये हमारा प्राचीन इतिहास है। सतयुग में अत्याचार की जब वृद्धि हुई तो नरसिंह अवतार लेकर प्रभु ने असद को, अन्याय को, पाप को, बुराई को मिटाया। सत्य को, धर्म को, न्याय को, औचित्य की रक्षा किया। इसी प्रकार जब त्रेता युग आया तो त्रेता में भी जब असद वृत्तियाँ सीमातीत हो गईं, बुराई पराकाष्ठा पर, पाप, अत्याचार, अनाचार
सीमा तोड़ स्थिति किया, प्रभु राम का अवतार हुआ और दुष्टता का हनन, सज्जनता की रक्षा धरती पर कायम हुई। इसी प्रकार द्वापर में भी जब बुराइयों का विस्तार हुआ, अन्याय का विस्तार हुआ, पापाचार का विस्तार हुआ, तो भगवान कृष्ण आए, गौतम बुद्ध आए, महात्मा गांधी कलयुग में आए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, और भी हमारे देश के तमाम अमर शहीद इस देश में सत्य की रक्षा के लिए, औचित्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए, सदाचार सद्धर्म की स्थापना के लिए लोग आए, आते रहते हैं, आते रहेंगे, क्योंकि ऐसा प्रभु का विधान है। प्रभु ने स्वयं घोषणा किया है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विस्तार होता है, सज्जनों पर कुठाराघात, अत्याचार और सत्याचार को नष्ट करके पापाचार का प्रहार होता है, तो परित्राणाय साधु नाम, सज्जनता की रक्षा के लिए, सद की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए प्रभु स्वयं मनुष्य रूप धारण करके अथवा जैसी आवश्यकता होती है वैसा अवतार लेकर आकर अधर्म का नाश करके, धर्म की स्थापना करके, सज्जनों की रक्षा करके, मानवता को कायम करके एक अच्छी व्यवस्था देकर और फिर वो शक्ति अपने धाम चली जाती है। ज़रूरत पड़ने पर वही प्रभु नरसिंह का अवतार लिया, आवश्यकता के मुताबिक मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, बारह अवतार, जैसी जब ज़रूरत पड़ी उसने उस प्रकार का अवतार लेकर इस धरती को व्यवस्थित किया था। ऐसा होता आया है और होता रहेगा, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अत्याचार पापाचार को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए उसके मिटाने के लिए आता है। ये अवतारी शक्तियाँ भी एक निमित्त अवतार है, जो कुछ विशेष काम के लिए ही अवतार लेकर आते हैं और वे अपने उस अभिष्ट लक्ष्य को पूरा करके अपने लोक में चले जाते हैं। जैसे परिवर्तन का कोई पैगाम लेकर आया, कोई बिगड़ती व्यवस्था को लेकर के आया, कोई सज्जनता की रक्षा के लिए आया, अपना काम किया चला गया। लेकिन नित्य अवतार जब वो अविनाशी महाप्रभु जीवों के कल्याण हित में और धरती की व्यवस्था भी करना उसका अभिष्ट, लेकिन मुख्य अभिष्ट जीवों को निर्धाम ले जाने का, तो वह संत अवतार लेकर आता है और उसका मुख्य लक्ष्य होता है कि वह जीवों को बंधन से मुक्त कराकर, जैसे फांसरी जीवों के ऊपर काल माया का बंधन, देह का बंधन, गुणों का बंधन और सद असद कर्मों का बंधन जो हम प्रारब्ध कहते हैं, इन तमाम प्रकार के बंधनों के साथ वह इंद्रियों के बंधन में है, गुणों के बंधन में है। बंधन ही बंधन, सबसे बड़ा बंधन ममता और मोह का भी है, लोभ का भी है। दुर्बुद्धि के प्रभाव में आकर सद से दूर रहने की स्थिति है। ऐसी स्थिति में
संत महाप्रभु आकर जीवों को अपने सद उपदेश से, सतवाणी से, ज्ञान से उसको होश कराते हैं कि ये देश तुम्हारा नहीं है। हम देखते भी हैं लेकिन जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। यह बुद्धि की कमजोरी है। हम रोज़ देख रहे हैं कि हमारे सामने लोग चले जाते हैं, कुछ भी लेकर नहीं जाते, एक तिनका भी उनके साथ नहीं जाता। हम स्वयं भी नहीं जानते हैं कि पिछले जन्म में मैं क्या था, कहाँ था, किस शरीर में था। अगर मानव शरीर में ही था, रीच अंश मिला है, तो हमारा बाल बच्चा, परिवार, घर द्वार, खेती बाड़ी कहाँ है? कोई मनुष्य सक्षम नहीं जो ये बता दे कि पिछले जन्म का खसरा खतौनी उसका कहाँ का और कितना था, कितना बैंक बैलेंस था या कितना कर्ज लिया था, किसको मारा था, किससे मार खाया था, उसके बाल बच्चे कौन कहाँ कौन है, कुछ नहीं जानता। लेकिन उन्हीं के मुंह में लिपट कर असद कर्मों में लगकर पाप और पुण्य के बंधन में बंधकर आवागमन में फंसा हुआ। आज भी नहीं मालूम है कि हमारी अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी और हम क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर आए थे। फिर भी यह सब जानने के बाद चोरी, बेईमानी, घूस, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, एक भी असद आचार नहीं है जिससे हम डर रहे हों और बच रहे हों। तो ये नित्य अवतार जब तक ये धरती रहेगी, प्रभु का अपना एक साकार स्वरूप संत शक्ति यहाँ हमेशा बरकरार रहेगी, जो जीवों को चिताकर, होश में लाकर, उनसे योग साधना कराकर, कर्मों को कराकर, कर्मों की बेड़ी से छुड़ाकर जीवों को निधाम भेजने की प्रेरणा देते रहते हैं, सहायता करते रहते हैं, युक्ति, सहयोग और नाम आदि का भेद देकर संभाल करके जीवों को आवागमन से मुक्त कराते हैं। चूँकि वो इस धरती पर रहते हैं तो धरती की अव्यवस्था पर भी वो अपना कुछ न कुछ दया करके इस धरती की व्यवस्था के सुधार के लिए भी वो अपना अथक प्रयास करते रहते हैं। निमित्त अवतार वो काल का एक रूप ही एक व्यवस्था लेकर आता है। उसको हिंसा की चिंता नहीं। वह अत्याचारियों, पापाचारियों, दुराचारियों, भ्रष्टाचारियों को पहले समझौती का संदेश देता है और लोग नहीं मानते हैं तो लाशों का खलिहान करके अत्याचारियों को मिटाकर सज्जनों की रक्षा करके एक व्यवस्था को दे देता है। आज की दशा क्या है, इस पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। काल की एक व्यवस्था है कि वह हर एक का डुप्लीकेट रूप तैयार कर दिया। खेत में अगर बथुआ का साग है तो उससे मिलता जुलता एक नकली भी, मतलब एक का दूसरा प्रतिरूप बनाकर वह जीवों को धोखा देकर झांसा में रखकर और उनको निज मार्ग से बहका करके और अपने कर्मों के द्वारा उनको बांधकर अपनी राज्य सीमा के बाहर नहीं जाने देता है। अब हम पीछे चर्चा करते चले आए। गोस्वामी जी के रामायण के आधार पर भगवान राम ने जो संतों की परिभाषा
परिभाषित किया, मैं उसको पढ़कर यथा भाव आपके बीच रखा कि संत किसी को दुख नहीं देते, वो उपकारी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, जीवों के हित में आकर आवागमन से मुक्त कराकर जीवों को निज धाम भेजना ही उनका लक्ष्य रहता है। साथ ही साथ वो परिवर्तन का भी काम करते हैं। जब धरती पर रहेंगे तो बिगड़ी व्यवस्था पर भी वो अपना योगदान देते रहते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जीवों को निधाम पहुंचाना होता है। और जो अवतारी शक्तियां आती हैं परिवर्तन के लिए, कोई काम लेकर आती हैं, वो अपना काम करती हैं। चूँकि एक अवतारी शक्ति है तो वह सज्जनों की रक्षा, एक अच्छी व्यवस्था देने का काम करते हैं। अब हमको आपको इसके दोनों की आवश्यकता है। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य को एक ऐसी व्यवस्था चाहिए कि इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम यजऊ, कि वह इस लोक में, इस शरीर में रहकर अमन चैन सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपनी योग साधना के द्वारा अपने सतगुरु साहिब की सहायता से उनके आदेश, उपदेश, निर्देश, संदेश और संकेत के मुताबिक आचरण करके अपने घर चला जाए। हमारी इस व्यवस्था का दो रूप बन गया। एक तो लोक व्यवस्था के लिए एक वर्ग आता है जो राजनेता के रूप में हमारे आपके बीच उनका पदार्पण होता है और वे हमसे आपसे समर्थन लेकर, आशीर्वाद लेकर और यह वादा करते हैं कि हम आपका विकास कराएंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे, सुशासन देंगे, आपको न्याय मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी और व्यवस्था मिलेगी। वे एक राजनेता के रूप में हमारे बीच एक स्थिति खड़ा करते हैं। दूसरी तरफ धार्मिक नेता आते हैं जो हमारे आपके बीच धर्म का पैगाम रखकर आवागमन से मुक्त कराकर जीव के कल्याण के लिए अपना वादा करते हैं। ये दोनों ही धार्मिक नेता लोक व्यवस्था के लिए, आत्म व्यवस्था के लिए और राजनीतिक लोक व्यवस्था के लिए। धार्मिक नेता महात्मा लोक व्यवस्था पर भी अपना सहयोग देते हैं, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य जीवात्माओं का कल्याण है। लेकिन अगर धरती पर अमन चैन नहीं है तो हम योग साधना नहीं कर सकते, इसलिए वह परलोक की व्यवस्था के साथ साथ लोक व्यवस्था में भी अपना योगदान देते हैं। आज स्थिति क्या हो गई है, आप बुद्धिजीवी हैं, मुझसे अधिक विद्वान हैं और देख रहे हैं कि लोक व्यवस्था हमारी कितनी प्रभावित हो गई है। कहीं न्याय ढूंढे मिलता नहीं है। जहाँ भी जाइए, जिस विभाग में जाइए, भ्रष्टाचार का पसारा फैला हुआ। पापाचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, कुविचार, झूठ फरेब, कत्ल, मारपीट, अशांति का एकदम माहौल बना हुआ है। प्रारब्धवश बर्दाश्त के कारण कोई जीव
भले ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो, लेकिन शासन व्यवस्था के तहत न किसी का जीवन सुरक्षित है, न सुखमय है, न न्यायमय है और न कल्याणमय रह गया। दूसरी तरफ ये धार्मिक नेता अपने बाग जाल में फंसाकर, त्यागी बनकर, त्याग का उपदेश देकर और महासंग्रहकर्ता के रूप में ये भी झांसा दे रहे हैं। दोनों के द्वारा ही आज की वर्तमान पीढ़ी ठगी जा रही है, लूटी जा रही है और बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। नवयुवकों के पास काम करने का, रोजगार का अवसर नहीं। किसान अलग रो रहा है, न्याय अलग रो रहा है, व्यवस्था अलग, सब तबाह हैं। जहाँ जाइए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, पापाचार ही पापाचार का बोलचाल है। आज से 50 साल पहले जो हमारे पुराने भाई हैं आपको बताएंगे, जितना प्रेम, जितनी मानवता, जितना सौहार्द लोगों में था, अब वो समाप्त हो गया। लोगों के घरों में फूल की थालियाँ, पीतल के तांबे के लोटे, हर औरतों के शरीर पर सोने चांदी गहने लदे हुए थे। आज हम प्लास्टिक और स्टील में खाने की स्थिति में आ गए और आज बच्चियों को प्लास्टिक और निकिल के नकली जेवरों से ही संतोष करना पड़ रहा है। ये सब हमारा वैभव कहाँ चला गया? क्या हो गया? क्या विकास का नारा देकर उसे विनाश का स्वरूप तो नहीं दे दिया गया? अमन चैन समाप्त हो गया, प्रेम समाप्त हो गया, शिक्षा, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, मानवता, राष्ट्रीयता, ये सब समाप्त। इन राजनेताओं के परिचय में इनका जो दल है उसमें पार्टी लिखा हुआ है। अमुक पार्टी, अमुक पार्टी, अमुक पार्टी। पार्ट माने हिस्सा, पार्टी माने हिस्सा करने वाला। इन लोगों ने जाति में, क्षेत्र में, भाषा में इस प्रकार का कलह, इस प्रकार का द्वंद्व फैला दिया कि मानवता कराह रही है, प्रेम रो रहा है, दानवता हंस रहा है। अब किसी के हृदय में राष्ट्रीय सोच नहीं रह गया, मानवता की सोच नहीं रह गई, भारतीय शिक्षा संस्कृति संस्कार की चिंता नहीं रह गई। अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना क्षेत्र, अपनी व्यवस्था, अपना अपना का ऐसा कलह मच गया कि मानवता पर प्रहार हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा कि गावही अलीगढ़ नाचहि मोरा, जिमि स्वराज मंगल चहुओरा। सुशासन, सुव्यवस्था, स्वराज्य में चारों तरफ मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद, कुशल ही कुशल, कल्याण ही कल्याण होता है। सब में प्रसन्नता होती है, प्रफुल्लता होती है, आनंद होता है, एक दूसरे के प्रति दया, प्रेम, श्रद्धा और सद्भाव होता है। अर्क जवास पात बिनु भयहु, जिमि सुराज उद्यम कल गयहु। एक अर्क, ये मदार का वृक्ष,
एक जवास होता है, वर्षा होने के बाद इनकी पत्तियां झड़ जाती हैं, गल जाती हैं। ऐसे ही स्वराज्य में चोर, बेविचारी, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी, अनाचारी, खर वृत्ति वाले असद स्वभाव का पराभव होता है, सद स्वभाव का विजय होता है। ये मंगलकारी स्वराज्य की रूपरेखा संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में रखा। राम राज्य की भाषाबद्ध बातों को करके हमारे आपके सामने एक आदर्श रखा कि बैरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। ये प्रकरण आप रामायण में पढ़ चुके हैं कि राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। सब प्रकार से लोग शोक रहित, चिंता रहित, पाप रहित, मंगलमय, आनंदमय जीवन में थे। उसी की कल्पना करके महात्मा गांधी ने राम राज्य का नारा देकर हमारा आपका समर्थन सहयोग लेकर जो एक व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की, अहिंसा के पुजारी को हिंसा के हाथों समाप्त करके रावण और कंस राज्य की स्थापना चारों ओर दिखाई दे रही है। ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, और भारत का हर जनमानस इसको झेल रहा है। धार्मिक नेता जिनको त्यागमयी जीवन बिताना आज ये ऐशाराम इशरत और भोग के उस पराकाष्ठा पर पहुँचे हैं जो पहले इतना सुख सुविधाओं का आनंद राजा महाराजा नहीं लेते थे। ये दूसरे को उपदेश देते हैं कि तुम्हारे साथ एक तिनका भी नहीं जाएगा। लेकिन इनसे अगर पूछा जाए कि श्रीमान जी क्या आपके साथ ये सारे आश्रम, माल असबाब, घोड़ा गाड़ी और ये संपत्तियां आपके साथ जाएंगी? शिष्यों को जहाँ त्याग और वैराग्य की भाषा पढ़ाते हैं, वही भोग और संग्रह में आकंठ जुटे हुए हैं। जहाँ जर, जमीन, जोरू और इंतकाम की भावना हो, वहाँ पर न जीव को आराम है, न प्रभु का नाम है, और न वहाँ उनके द्वारा प्रभु का धाम मिलने वाला है। इन धार्मिक नेताओं पर भी आप विचार करें। जो बड़भागी पुरुष वास्तव में एक संत की भूमिका अदा कर रहे हैं, जिनके पुण्य से धरती चल रही है, उनको समाज में यथेष्ट सम्मान नहीं है। लेकिन जो नकली आवरण में असली का भेष बनाकर लोगों के बीच घूम रहे हैं, उनका चारों ओर जय जयकार हो रहा है। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा कि भक्त प्रभु से क्या प्रार्थना करता है कि अब प्रभु कृपा करहु ये भांति, सब तजि भजन करऊं दिन राति। इन महात्माओं की क्या लाइन बन गई है कि अब प्रभु कृपा करहु ये भांति, जासे भीड़ बढ़े दिन राति। ये जनशक्ति के समेटने में, शिष्यों की लंबी फेहरिस्त तैयार करने में, क्योंकि जहाँ जनशक्ति होगी वहाँ धन शक्ति होगी। क्योंकि भोग के लिए धन एक परम साधन होता है, धन जन संग्रह में ही होगा। जहाँ
भक्तों की प्रार्थना होती है कि जही विधि हो नाथ हित मोरा करऊ सोई बेगी दास मैं तोरा। अब इन महात्माओं के यहाँ क्या प्रार्थना है, क्या सिखाया जा रहा है कि जही विधि भरई नोट से बोरा करऊ सोई भेगी शिष्य सब मोरा। यहाँ भीड़ जुटाओ, धन जुटाओ, एक ही नारा। अब ये दोनों नेता, चाहे ये धार्मिक नेता हो जो विकास का नारा दे रहे हैं, ये राजनीतिक नेता जो विकास का नारा दे रहे हैं, धार्मिक नेता जो मुक्ति का नारा दे रहे हैं, केवल भाषा में अंतर है। वो भी जनशक्ति के प्रदर्शन के लिए रोड जाम करो, भीड़ जुटाओ और जनशक्ति का प्रदर्शन करो। धरना प्रदर्शन के द्वारा देश की सामान्यता, शांति और अमन चैन को भंग करके अपनी धौंस दिखाकर ये बताओ कि हमारे पास जनशक्ति है और हम जो चाहेंगे गोली से बोली दबाकर अपनी तानाशाही व्यवस्था कायम रखेंगे। इनके तरफ भी यही है, भाषा बदल गई है। ये जन जागरण है, ये काफिला है, वो काफिला है, ऐसा है वैसा है, ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम, ये भी भीड़ जुटाते हैं। लक्ष्य तो धन का है, मुक्ति का तो है नहीं। जहाँ 2-4 की भीड़ होती है वहाँ आदमी योग साधना नहीं कर सकता, क्योंकि चित्त स्थिर नहीं हो पाता है। लाखों के भीड़ में कौन सी योग साधना होगी। लेकिन बहाना, आओ मुक्ति दूंगा। वो बुलाते हैं, ऐ जनता आओ तुमको विकास दूंगा। उन्हें लाठियाँ मिलती है, इनका शोषण होता है, दोनों लूटे जा रहे हैं। न इनको आवागमन के मुक्ति की जुक्ति मिल रही है और न उनको विकास मिल रहा है, दोनों ही धोखा दे रहा है। कहा है कि जिनको पद चाहिए, पैसा चाहिए और प्रतिष्ठा चाहिए, जो पद पैसा और प्रतिष्ठा के होते हैं भूखे, वे करते हैं जीवों को गुमराह। जिनको पद पैसा और प्रतिष्ठा की नहीं होती है चाह, वही बताते हैं जीवों को सच्ची राह। तो पद दोनों को चाहिए। एक ने नियम बनाया कि हम लोग के सामने नाम के पहले माननीय और माननीय दर्ज किया जाए, तो दूसरे ने कहा हमें श्रद्धेय और श्रद्धेया कहा जाए। और ये माननीय और माननीय भी जनता को गुमराह करके इनके अमन चैन को मिटा रहे हैं। और ये श्रद्धेय और श्रद्धेया भी अपने बाग जाल के द्वारा धर्म से बहुत दूर करके केवल धन संग्रह में, मान प्रतिष्ठा में लगे हैं। इसके लिए दोनों ही वर्ग को वोट चाहिए, नोट चाहिए, सपोर्ट चाहिए। इसके लिए जनता की भीड़ चाहिए और जनता की भीड़ के लिए छद्मवेश बनाकर धोखा देने की नीति चाहिए। स्वामी देखी सुवेश भूलहि मूढ़न चतुर नर, के की पंखहि पे बचन सुधा असन सम। मोर का पंख कितना सुंदर होता है, वाणी कितनी आनंददायक होती है, लेकिन सर्प जैसे जहरीला जंतु ही उसका खुराक होता है। इसी प्रकार
इनके भेष बड़े ही लुभावने, इनकी वाणी बहुत ही प्रभावकारी और मस्तिष्क को माइंड वॉश करके अपनी बात बैठाकर अपने इशारों पर बंदरों की तरह हमको आपको नचा रहे हैं। ये सफल क्यों है? ये पूर्व जन्म के तपेश्वरी तपस्या किए, अभीष्ट लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, तब की सिद्धि साधना थी, लेकिन अंतमति सोगति जिनके अंदर राजभोग की बात आई, वे राजनेता राजयोग में आ गए। जिनके अंदर भी संसारी भोग और मान प्रतिष्ठा थी, वे महात्मा में आ गए। ये तपेश्वरी आज राजेश्वरी है और ये भोगेश्वरी होकर, अगर ये तपेश्वरी राजेश्वरी के जगह पर फिर योगेश्वरी होते तो अपने अधूरे तपस्या को पूरा करके अपने अभिष्ट लक्ष्य पर जाते, लेकिन अब ये भोगेश्वरी होकर आगे नरकेश्वरी का रूप ले लेंगे। ये मेरा कुछ निर्णय नहीं है, ये मेरी कुछ वाणी नहीं है, ये वाणी संत शिरोमणि गोस्वामी जी ने स्पष्ट अपने रामायण में कहा है कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपयावसी नरक अधिकारी। इन गुरुओं के लिए भी उन्होंने कहा कि ले शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मां परई। तो जब यही इस धारा के अंतर्गत आ गए हैं तो हमारी आपकी मुक्ति कैसे होगी? एक ही समय में प्रभु राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम धरती पर अमन चैन कायम करने के लिए जहाँ लड़ रहे थे, वहीं तो कालनेमी भी था। ऐसा सुंदर वेश, ऐसी वाणी, ऐसी व्यवस्था बनाया कि ज्ञान नाम अग्रगण्यम, हनुमान जैसा ज्ञानी भी कुछ समय के लिए भ्रमित हो गया। यहाँ सिद्ध तपस्वी मनस्वी, जहाँ महाज्ञानी तपस्वी भी पड़े हुए हैं, वहीं कपटी मुनि भी पड़े हुए हैं। वहीं पर राहु केतु का रूप लेकर ठगने वाले भी पड़े हैं, कालनेमी भी पड़े हैं। अच्छे विचारशील समाज सुधारक समाज सेवी भी लोग हैं और समाज को धोखा देकर धन संग्रह करने वाले भी लोग हैं। ये रहेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमको आपको इनका विरोध नहीं करना, इनसे झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है, देश में कलह नहीं पैदा करना है, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक से अपने को इनसे बचाकर आपको सत्य मार्ग का अनुसरण करना है। जब आप सत्य मार्ग का अनुसरण करेंगे तो आने वाली शक्ति आपकी रक्षा करेगी, क्योंकि वो शक्ति परित्राणाय साधु नाम व सज्जनों की रक्षा के लिए ही आती है। विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए आती है। जब आप शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त जीवन व्यतीत करके मानवता के लिए शिक्षा, संस्कृति, संस्कार, राष्ट्रीयता और राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए विचारों से, कर्म से तत्पर रहेंगे, निश्चय ही प्रभु के यहाँ से आपको सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा और आपको यथास्थ लक्ष्य पर जाने का शक्ति मिलेगी। इसलिए आज हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। कल मैं
आपको बताऊंगा कि ऐ नौजुवकों, इन माननीय और माननीय लोगों से अब भरोसा मत रखो कि इनकी नीति रीत आपको विकास की ओर ले जाए। ये केवल अपने विकास पर लगे हैं कि कितना संग्रह करें और देश विदेश में कितना धन रख लें कि हजारों पीढ़ी बैठ के खाए। उन्हें आपकी चिंता नहीं है। आपका कैसे विकास होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप उस मार्ग पर चलेंगे, आपकी गरीबी मिटेगी, विकास होगा और आपका लोक व्यवस्था शुद्ध होगी। वैसे ही हम आपको धार्मिक मार्ग की भी व्यवस्था बताएंगे, जिस पर चल करके आप एक अच्छे धर्मात्मा का रूप प्राप्त करके प्रभु की सत्ता को प्रभु में मिलाकर आप ब्रह्ममय हो जाएंगे और देश का विकास करके देश के महान सपूत हो जाएंगे। वो सब रास्ते हम आपको बताएंगे। हम संप्रदाय को संप्रदाय में लड़ाना, राज व्यवस्था में बगावत करना या कराना या किसी की निंदा स्तुति विरोध करना, ये मेरा काम नहीं। मैं तो आपको शालीनता सज्जनता के मार्ग को बताकर आपको ऐसी कार्य योजनाएँ बताएंगे जिसको करके आप सुखी और संपन्न रहेंगे और धर्म के मार्ग पर चलकर अपना जो है अभिष्ट लक्ष्य सिद्ध करेंगे। ये बातें हम आपको अगले चैनल में धीमे धीमे इसकी युक्ति बताने की कोशिश करूँगा। प्रभु की दया होगी तो आपकी सेवा अवश्य ही होगी और आप उसका पालन करेंगे तो अवश्य ही आप दुनिया में अमन चैन से रहते हुए भक्ति करते हुए कामार्थ धर्म मोक्ष की सिद्धि कर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाई बहनों को पुनः नमन करता हूँ। अगर मेरी वाणी आपको लगे कि आपके लिए हितकारी होगा, कल्याणकारी होगा, उपकारी होगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सुझाव के लिए आपके अच्छे वचनों का भिखारी हूँ और आशीर्वाद के लिए आप सभी को सादर नमन करता हूँ। हमारा भारत महान हो, मानवता की रक्षा हो और देश में शिक्षा, संस्कृति और संस्कार का विकास हो। यह जगत गुरु भारत सदा से पूजनीय रहा है। इसका लोक और परलोक में सब जगह जय जयकार हो और आपका आत्मकल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं और भावनाओं के साथ सबको सादर नमन। जय हिंद, जय सुभाष चंद्र, जय भारतवर्ष, जय गुरुदेव।